नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर हूँ। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है आत्मा के बारे में, सोल के बारे में। तो हम लोग कई चीज़ें जानते हैं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम आत्मा या सोल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है। हमेशा लोग बोलते हैं आत्मा की सुनो, तो आत्मा का ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस कॉन्सेप्ट को, ताकि उन्हें भी पता चल पाए। तो आइए शुरू करते हैं कि आत्मा, सोल होती क्या है। देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है माइंड का और बॉडी का। हर कोई बोलता है माइंड, बॉडी एंड सोल, इसकी बात करते हैं। खासकर साइकोलॉजिस्ट लोग जानते हैं इसको और समझाते भी हैं। लेकिन माइंड बॉडी तो ठीक है, लेकिन सोल क्या है? अब सोल है तभी तो बात हो रही है, नहीं होती तो बात ही नहीं होती। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, माइंड, बॉडी जो है और माइंड जो है, ये एक, बॉडी हमारा हड्डियों का ढांचा है, मट्टी से बना शरीर हम जिसको बोलते हैं, और ये शुरुआत होती है और इसका अंत हो जाता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, और बॉडी, फिजिकल बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है ये अजर और अमर है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो भगवत गीता के अनुसार अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि आत्मा जो है एक महाशक्ति से उत्पन्न होती है, एक शक्ति है। कोई एक धर्म की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ मैं, एक शक्ति है जो हर आत्मा का जहाँ से जन्म हुआ है, वो आते हैं ज़मीन पे। हर आत्मा आती है ज़मीन पे, अलग अलग जीवों के रूप में उनका जन्म होता है और अलग अलग तरीके से वो अपना काम करते चली जाती है। अब भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आत्मा की जर्नी कैसे होती है, कैसे क्यों आती है आत्मा, और इसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है। तो आत्मा जो आती है एक परम शक्ति से इसका उत्पन्न होता है, और इसका अल्टीमेट गोल जो है, अल्टीमेट इसकी डेस्टिनी जो है, वापस उस परम शक्ति में विलीन होना, उसमें मिक्सअप होना ही इसका अल्टीमेट गोल है। तो हम लोग जो है, ये शरीर तो है लेकिन अंदर आत्मा है जिसका अल्टीमेट गोल है उस परम शक्ति के साथ मिक्सअप होना। तो भगवत गीता में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। और भगवत गीता में एक योग के बारे में बोला है, सांख्य योग के बारे में बोला है, जिसके बारे में आपको बताऊं। सांख्य योग मतलब क्या होता है? आत्मा का बार बार जन्म लेना। ठीक है, हर आत्मा का बार बार जन्म लेना। क्यों जन्म लेती है हर आत्मा बार बार? एक्चुअली इन आत्माओं को, हम आत्माओं को धरती पे भेजा जाता है ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ अपना काम करें, अपने आप को ग्रो करें और परमात्मा के लेवल पर जाए और उनके साथ मिक्सअप हो जाए एक मोमेंट ऑफ टाइम पे। लेकिन आत्मा, सांख्य योग मतलब बार बार जन्म लेना आत्मा का। वो परमात्मा से ना मिलते हुए वो एक आत्मा बार बार जन्म लेती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है कि आत्मा को अपना लेवल भगवान के स्तर तक, भगवान मतलब जो उच्च शक्ति है, उसके स्तर तक आत्मा को लेके जाना होता है। जब तक आत्मा उस स्तर तक नहीं पहुंचती तब तक उनको वापस भेजा जाता है धरती पे, ताकि वो जो उनको सीखने के लिए इस धरती पे भेजा गया है, अपना लेवल ऊंचा, आत्मा का लेवल ऊंचा करने के लिए भेजा गया है, वो करे और एक ऊंचे स्टेट में जाए और वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाए। उसके बाद उनका जन्म नहीं होता है। ठीक है, ये सांख्य योग है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये भगवत गीता कहता है। तो आप चाहे तो पढ़ के भी देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। आत्मा का बार बार जन्म होना इसीलिए भेजा जाता है ताकि आत्मा सीखे,
सीख के एक अपना लेवल ऊंचा बढ़ाए और आखिरी में परमात्मा से विलीन हो जाए। और जो आत्मा सीखती नहीं है वही गलतियां दोबारा हर जन्म में रिपीट करती है, तो उनको वापस इस धरती पे भेजा जाता है सीखने के लिए कि अपना लेवल कैसे बढ़ाया जाए। अगर वो नहीं सीख पाती है उनको वापस भेजा जाता है, तो रिपीट आना, वही सारे तकलीफ दुख वो सब झेल के यही धरती पे रह जाना, वही करते रहना, इससे बेटर होता है कि आप अपना आत्मा का लेवल बढ़ाएं, एक बार में परमात्मा से विलीन हो जाए। तो ये सांख्य योग है भगवत गीता में, जिसे श्री कृष्ण ने सब लोगों को बताया है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिश्तों में, अटैचमेंट्स में फंस जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरा भाई। तो देखिए, आत्मा जो आती है वो अपने यात्रा पे आती है, सब अपने अपने यात्रा पे आते हैं। बोलते हैं ना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। कोई रिलेशंस वगैरह ये जो सब होता है, ये इस जन्म के अटैचमेंट्स है हमारे। अगले जन्म में पता नहीं कहाँ होंगे, या उसके पहले जन्म में कौन हमारे रिलेटिव्स थे, ये हमको पता नहीं है। तो इस जन्म के जो अटैचमेंट्स है उसमें हम खो के आत्मा का लेवल नहीं बढ़ा पाते, उसी में उलझे रहते हैं अटैचमेंट्स में, और हमेशा दूसरों के लाइफ में इंटरप्शन करते रहते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे क्यों ना हो, हमारे फैमिली का कोई भी क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, हम दूसरों की आत्मा की जो जर्नी है, सोल की जर्नी है, उसमें इंटरप्शन करते रहते हैं। देखिए, हमारे बच्चे हैं, हम हैं, या बाकी लोग हैं, वो सब एक अलग आत्मा है। आत्मा का किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। वो तो ये जो फिजिकल बॉडी है उसका, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा भाई बहन, ये सब रिलेशंस बॉडी का होता है, लेकिन सोल इंडिविजुअल आती है, अकेली आती है, तो उसका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। पर यहाँ धरती पे आने के बाद हम सबसे अटैचमेंट्स बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कभी किसी और की जर्नी में इंटरप्ट नहीं करना है। चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, हमारे कोई भी क्यों ना हो, उनको उनकी यात्रा करने देनी है। बार बार इंटरप्ट नहीं करना है उनको कि अरे मैं बचा लूँगा, मैं कर लूँगा। आप नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका जो कर्मा है, उनको उनका आत्मा का ग्रोथ जो करना है वो उनको खुद करना है। हमको अपने आत्मा का ग्रोथ खुद करना है, तो हमें किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, ये बात याद रखिए। दूसरा, अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आत्मा का ग्रोथ कैसे किया जाए। सब कुछ बता दिया, आत्मा का को परमात्मा में विलीन है, अब इसका ग्रोथ कैसे किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि कैसे हम लोग अपनी आत्मा का ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस कलयुग में हम लोग फंसे हैं काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, इन सारे चीज़ों से हमारी आत्मा घिरी हुई है, क्योंकि हम कलयुगा में जी रहे हैं। तो ये हमारे आत्मा को जकड़ी हुई है, उसकी आवाज़ हम तक पहुंचने नहीं देती। तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से हटाने की कोशिश करना ही आत्मा का स्तर बढ़ाना है। कैसे कोशिश करेंगे हम, कैसे? अभी बोलना आसान है, लेकिन करना कैसे? तो सबसे पहले है मेडिटेशंस। कई सारे मेडिटेशंस आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि दिन भर मेडिटेशन करना है, लेकिन दिन में कुछ 1 घंटा या 2 घंटा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, जिससे आपका आत्मा का लेवल बढ़ता है। देन अपनी आत्मा की आवाज़, इनर वॉइस की आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि हम लोगों को अंदर से पता होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, पर हम समाज के प्रेशर में आके गलत काम कर लेते हैं। अंदर से आवाज़ बोलती है कि ये काम मत कर। तो अपने अंदर की आवाज़, वही आवाज़ आत्मा की आवाज़ है, उसको सुनना चाहिए। जो सुनता है उसका लेवल बढ़ता है आत्मा का। देन अपने आसपास के अटैचमेंट से, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, ये सारे, उनके लिए वर्क करना है, लेकिन उनसे ज़्यादा अटैच नहीं होना है। उनको उनका काम करने दीजिए, उनकी यात्रा पे जाने दीजिए, आप अपनी यात्रा पे जाइए। ज़्यादा थोड़ी मदद आप कर सकते हैं, लेकिन
कभी भी उनकी यात्रा को अपनी यात्रा समझने की भूल ना करें, अटैचमेंट्स में ना फंसे। आप चाहे तो एक बार भगवत गीता का पढ़िए, आपको समझेगा। दूसरा है, आप किसी भी प्रकार के अगर एडिक्शंस में हैं, शराब, सिगरेट, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए, ताकि आपका आत्मा का लेवल इससे भी बढ़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल्फ लव करना ज़रूरी है। सेल्फ लव मतलब अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपना सोल, ये तीनों का लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। अपने आप से प्रेम करना। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में फ़र्क है। अपने विचारों की शुद्धि करना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, अपने आत्मा की बात सुनना, ये तीनों चीज़ जो व्यक्ति करता है वही सेल्फ लव करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप इंसानियत के लिए काम करिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना इंसानियत के लिए काम करना। मैंने ये मदद किया तो इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मदद मत करिए। बस आपको सर्विस देनी है, आपसे जितना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अपने आप को पूरा झोंक दिया और अपना ध्यान नहीं रखा, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आपका जितना वक्त है वो आप उसमें से थोड़ा वक्त अपने ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के सर्विस के लिए कीजिए। ये आपकी आत्मा का ग्रोथ बढ़ाता है और आपको जो सेटिस्फैक्शन होता है कुछ अच्छा काम करके, तो वो आपका आत्मा का स्तर हमेशा बढ़ाता है। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा अपने क्रिएटिविटी पे वर्क करिए, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, कुछ भी खेलना हो। ऐसे आपका कोई भी क्रिएटिव, किसी को स्टोरी लिखना पसंद है, किसी को कविताएं लिखना पसंद है, तो अपनी क्रिएटिविटी पे डेफिनेटली वर्क करिए। देन ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे चुगलियाँ करना, बिचिंग करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को गाली देना, किसी को छोटा दिखा के बात करना, किसी के बारे में गलत बातें करना, ये चीज़ भी आपकी आत्मा का स्तर कम करती है। किसी को नीचा दिखाते हुए बात करना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो आपकी आत्मा का स्तर बढ़ता है। और अल्टीमेटली जब आपका एंड होगा तो आप शायद, हो सकता है, परमात्मा से विलीन हो जाए या आपको कम जन्म लेना पड़े, क्योंकि जितने जन्म लेंगे उतने अपने को ये अर्थ के जो तकलीफ़ है वो शुरू से झेलना पड़ेगा। इसीलिए उससे बेटर है इसी जन्म में, ये जन्म मानव जन्म मिला है, इसी में आपकी आत्मा की ग्रोथ, ये कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है, ये करके आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझा होगा।